हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन बच्चे थोड़े से अभी नाखुशी हैं क्योंकि बहुत सारी एसएससी की वजह से हो रही कमियों की वजह से ज़्यादा दुखी हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का एक्साइटमेंट अभी बच्चे को आकर्षित नहीं कर रहा है। हालांकि इतनी बड़ी भी वैकेंसी नहीं हुई है कि बहुत सा ज़्यादा एक्साइटमेंट आप एसएससी एमटीएस वाले बच्चों को आए, लेकिन उससे बड़ी चिंता ये है कि एसएससी एमटीएस का पेपर भी कहीं जैसे सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हो रहा है, कहीं ऐसे तो भेंट नहीं चढ़ जाएगा। तो जहां सिंगल पेपर में एग्जाम कराया जाता है, देखिए बच्चे, जहां सिंगल में होता है ना, वहां हैकिंग के, वहां गड़बड़ी के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। सीजीएल में फिर भी चांसेस कम रहेंगे क्योंकि वहाँ टीयर 1 टीयर 2 देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एमटीएस में सिर्फ सिंगल पेपर होगा, तो यहाँ गड़बड़ी के चांस, सिलेक्शन पोस्ट में सिंगल पेपर है, गड़बड़ी के चांस ज़्यादा रहते हैं। सिस्टम आज हैक की भी खबरें आ रही हैं सुबह। टीसीएस का एक बड़ा फायदा ये था कि टीसीएस की चीज़ें हैक नहीं होती थी आसानी से। वो टेक्नोलॉजी के लिए ही बनी हुई कंपनी है, टेक्नोलॉजी में हाई फाई है। लेकिन अभी जिस छुटमुट कंपनी को ये लोग हायर कर रहे हैं एसएससी वाले, तो उनको ये तो सोचना चाहिए, कम से कम इतने सारे बच्चों का भविष्य आप ऐसी कंपनी के हाथ में दे दोगे क्या, जहां ये मानता है बच्चा कि एसएससी मेरे लिए रखवाली बैठी, अगर मेरे पेपर में कोई भी कुछ गड़बड़ी करेगा तो एसएससी यानी सरकार या मैं सब मेरे साथ खड़े हुए होंगे। कैसे, अगर एक एग्जाम कराने वाली एक देश की सबसे बड़ी संस्था एसएस आयोग, सबसे बड़ा कौन सा देश का सबसे बड़ा आयोग कौन सा जो रेगुलर एग्जाम कराता है, एसएससी, अगर उससे भरोसा उठ गया तो सरकारी नौकरियों से भरोसा उठ जाएगा। ये बहुत बहुत दर्द भरा होता है उस बच्चे के लिए जो दिन रात मेहनत करता है। तो निश्चित तौर पर कि हर एक टीचर, आज आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसमें एकजुट, एक पंक्ति में खड़ा हुआ है। जब तक ये पूरा सिस्टम नहीं सुधर जाएगा, अब हम सब लोग मिलकर के कुछ बड़ा करने वाले हैं, ताकि ऐसा सिस्टम कभी ऐसे एसएससी सोचे भी ना कि भाई, जैसे अभी एसएससी ने क्या सोचा कि ठीक है टीसीएस का टेंडर खत्म नहीं हो रहा, दूसरे को दे देते हैं। दूसरे को देना अच्छी बात है, कभी भी जब मैं सरकारी लिहाज से अगर मैं बात करूं तो कभी भी एक पे होना भी नहीं चाहिए कभी भी टेंडर। दूसरी आप बनाओ, और दूसरी को ये कंडीशन भी तो बतलाओ कितने बच्चों का भविष्य है। कोई ऐसी योग्य कंपनी तो आपको ढूंढनी होगी ना, कम से कम। आप ऐसी कंपनी के हाथ में दे रहे हैं बच्चों का भविष्य जो कहीं भी छप्परों में, मतलब आप सोचिए ना, उसमें एग्जाम कराने के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने एग्जाम सेंटर्स को ऐसी ऐसी जगह दे करके, क्या ये एसएससी की बेइज्जती नहीं है? जो इतने बड़े बड़े ऑफिस में आप लोग बैठे हुए होते हो, एसएससी के ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, सरकार का डायरेक्ट आपसे टच होता है। कुल मिलाकर के इतना तो रखना चाहिए, क्योंकि देखिए केंद्रीय कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं आप, कोई छोटे मोटे स्टेट का कर्मचारी आप नहीं भर्ती कर रहे हो। अगर आपसे भरोसा उठ गया तो इस पूरे सरकारी सिस्टम से भरोसा उठ जाए, आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीजें सिस्टम सुधर गया, आप तैयार ही नहीं हैं, तो फिर ये सिर्फ आपकी गलती होगी और किसी की नहीं। तो भाई आपको इसलिए लड़ाई और पढ़ाई हमेशा जारी रखनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये जहां भी सरकारी नौकरी की बात होती है ना भाई, वहां पर ये लड़ाई चलती रहेंगी, ये नहीं रुकेंगी, ठीक है? ये पहले भी चलती रहती थी, पहले पूरी तरह से भ्रष्टता हुआ करती थी। अब कम से कम थोड़ा सोशल मीडिया के आने से जागरूकता बढ़ी है, बच्चे एकदम से हंगामा कर देते हैं, तो अब ये चीजें साफ सुथरे की तरफ जा रही हैं, और ये सब चीजें सिस्टम का हिस्सा है, इससे लड़ते रहना होगा। अब देखो, जैसे अब दूसरी कंपनी को टेंडर दिया है एसएससी ने, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या कभी इतना बड़ा हंगामा होता? कहीं पे ऐसी जगह सेंटर, ऐसी जगह, ये सब पहले भी होता होगा, 10-15 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले खूब होता होगा, ऐसी जगह सेंटर्स जाते होंगे। पर क्यों नहीं उठता था? क्योंकि ऐसे माध्यम नहीं थे कि पहुंचा सके। क्योंकि मीडिया थोड़ी ना दिखाता है, मीडिया तो आज भी नहीं दिखा रहा, पहले भी नहीं दिखाता था। मीडिया तो सरकार के साथ रहता है। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें सुधर इसलिए जाएंगी क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया और हर जगह की खबर बच्चे के पास होती है, और बच्चे को दुख होता है तो टीचर उसके साथ खड़ा होता है, और होना भी चाहिए। और फिर आप लोगों की आवाज हम लोग बनकर के इसको बड़े मुद्दे बड़े तरीके से उठाएंगे, ठीक है? तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस पर जब तक
कोई एक अच्छे निर्णय पर या अच्छी तरीके से एसएससी में कोई सुधार नहीं आ जाएगा, तब तक ये चीजें अब टीचर्स के हाथ में रहेंगी और टीचर्स इसको अब छोड़ने वाले नहीं है, मतलब ढील नहीं छोड़ेंगे इसमें, और न छोड़नी चाहिए सभी टीचर्स को। ठीक है, बाकी अब मुझे लगता है कि बहुत सारे टीचर्स इसको लेकर के सीरियस हैं, तो अब इसलिए मैं एश्योर कर सकता हूं कि हाँ कुछ बड़ा होगा। चलो अब मैं बात करता हूं भाई, देखिए इसकी कि 4375 वैकेंसी जो केवल 1075 वैकेंसीज थी, लेकिन 1075 वैकेंसीज पहले केवल हवलदार की थी, लेकिन अब ये हवलदार की अलग है 1075 और 4375 एमटीएस की अलग आ गई हैं। कुल मिलाकर अगर मैं देखूंगा तो ये 5450 अभी जो टोटल वैकेंसीज बनी है 4375 एमटीएस प्लस 1075 1089 सॉरी 1075 ने और 14 बढ़ा लीजिए तो 5464 वैकेंसीज हो जाएंगी। यानी एमटीएस की भी इन्होंने बढ़ाई हैं, 1075 से 1089 की हैं, तो 14 वैकेंसी बढ़ी है। तो एमटीएस प्लस अगर मैं हवलदार दोनों को जोड़ूं तो ये इतनी वैकेंसीज अब आपकी बन जाती हैं। अब आप कहोगे क्या सर ये फाइनल नहीं, अभी ये और अपडेट होती रहेंगी, अभी जस्ट शुरुआत, क्योंकि अभी तक तो एमटीएस की कोई वैकेंसी आई नहीं थी, वो नोटिफिकेशन में भी बोल दिया था कि इसको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो 5464 ये अभी फर्स्ट फेज की वैकेंसी, ऐसे समझिए जैसे नोटिफिकेशन में आया है। इसके बाद बहुत बार बढ़ती है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि एमटीएस की वैकेंसीज भी 2-2.5 हजार बढ़ी थी बाद में। ठीक है, अब एमटीएस और हवलदार की ऑलरेडी इस बार बहुत कम है, जो करीब 3-3.5-4 हजार के आसपास होती हैं, हो सकता है वो भी बढ़ा दी जाए बाद में, 2000 की गुंजाइश तो वहां भी है, तो वो आगे की बात है, अभी तो उस पर नहीं कहा जा सकता बहुत कुछ। तो इस तरह का नोटिस आया है, वो यहां लगा दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको पिछली बार से कंपैरिजन करके दिखा देता हूं कि पहले कितनी वैकेंसीज आई थी। 2024 में ये वैकेंसी 9583 थी, 57 लाख फॉर्म भी भरे गए थे। 2023 में ये वैकेंसी मात्र 1558, तो इसका बड़ा डर था कहीं ऐसा ना हो जाए कि पिछली बार तो ज्यादा आ गई अब के कम ना आ जाए। 1558 वैकेंसी ने बिल्कुल ऐसी थी जो बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं कहीं भी, नहीं तो इसकी वैकेंसी यहां तक तो हवलदार आया ही नहीं था, केवल एमटीएस की आती थी। जब से हवलदार इसमें शामिल हुआ तो 7-8 हजार वैकेंसी, 12,000 वैकेंसी, 9500 वैकेंसी, लेकिन बीच में हवलदार शामिल होने के बाद भी 1558 वैकेंसी, ये थोड़ा हतप्रभ कर देने वाला था। लेकिन अब यहां भी थोड़ी सी सम्मानजनक हो गई है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बढ़िया हो गया। 5400 प्लस वैकेंसी 2025 में भी हो चुकी हैं। ठीक है, पर चूंकि अभी इसमें फॉर्म भरने की स्पीड बहुत स्लो है और एमटीएस के बच्चे बहुत कम सीरियस हैं इस बार एमटीएस के लिए, क्योंकि हम तो हर बार पढ़ाते हैं तो हमें पता होता है कि इस बार जो सीरियसनेस वो किस लेवल की है। तो इस बार सीरियसनेस सिर्फ उन बच्चों में है जो ऊपर के सीट्स के बच्चे होते हैं। तो वो बच्चे सोच रहे थे सर केवल 1000 रह जाएंगी, क्योंकि जैसे यहाँ 1558 रही, इस बार भी 1000 रह जाएंगी। जबकि मैंने पहले भी बोला था कि भाई ये बहुत था कि 8-10 हजार के आसपास ही पहुंचेंगी, मैंने अपने वीडियो में यही बोला है। तो हो सकता है ये अभी भी उतनी ही पहुंचे, मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, तो फिलहाल पर इसके फॉर्म इस बार रुझान देख करके ऐसा लग रहा है कि 30 लाख के आसपास, 30-35 लाख पे सिमट जाएगा फॉर्म। तो एमटीएस का जिस तरह से इस बार रुझान नहीं है, पर 30-35 लाख भी अगर फॉर्म आ गए तो कम कंपटीशन नहीं।